हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो है 4 बजे किस चीज़ की क्लास चलती है? जीके और जीएस की। ठीक है, जीके और जीएस की। ठीक है, आज हमने 20 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? बताइए। कंचनजंगा है, नंदा देवी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है या कॉमेट है? बताइए चारों में से कौन सा है? तो हमारा कौन सा है? कंचनजंगा हमारा नेपाल और सिक्किम की कहाँ पड़ता है? नेपाल प्लस सिक्किम की सीमा पे पड़ता है। ठीक है, या तो पूर्ण रूप से है नहीं, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर। इसकी डिस्टेंस कितनी मीटर ऊंचा है? 85-98 मीटर क्या है, हाइट पे है। नंदा देवी हमारा कहाँ पड़ता है? नंदा देवी हमारा जो है उत्तराखंड के चमोली ज़िले में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। ठीक, यह जो हमारा पूर्ण रूप से कहाँ पे है? 78-16 मीटर का यही हमारा क्या राइट आंसर है। पूर्ण रूप से हमारा उत्तराखंड के चमोली। K2 गॉडविन ऑस्टिन हमारा जो है यह 86-11 मीटर का है। 86-11 मीटर का है। ठीक, 86-11 मीटर इसकी ऊंचाई। यह POK में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। ठीक, कॉमेट हमारा उत्तराखंड में ही है। ठीक, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है, लेकिन यह इसकी ऊंचाई क्या है? लेकिन सर्वोच्च शिखर पूछा तो इसकी ऊंचाई कम है, 77-56 मीटर है। तो हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। मैंने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश किया है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको बोलते हैं RBI, इसको क्या बोलते हैं? SBI। क्या बोलते हैं? SBI। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, RBI भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1935 में हुई थी। ठीक है, 1935 में हुई थी। पहले इसका हेडक्वार्टर जो था वो कहाँ? कोलकाता में था। ठीक, कोलकाता में, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में मुंबई में। ठीक, कहाँ पे है? मुंबई में। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक, यह किसके द्वारा? भारत सरकार की जो ढलाई है एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो भारत सरकार के पास है। ठीक है, किसके पास? भारत सरकार के पास है। सिक्कों की जो 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के जो सिक्के होते हैं उनकी जो ढलाई की जाती है, मतलब बनाया जाता है, तो किसके? भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और सिक्कों की ढलाई जो टकसालें होती हैं, टकसाल हैं, तो 4 टकसालें भारत में। कितनी टकसाल हैं? 4 हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? मुंबई या सबसे पुरानी, भारत की सबसे पुरानी टकसाल है। ठीक, इसका निर्माण हुआ था 1829 में। ठीक, दूसरी कौन सी है? तो कोलकाता है। दूसरी कौन सी है? कोलकाता। ठीक, इसका जो है निर्माण कब हुआ था? तो 1869 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक, 1869 में। तीसरी कौन सी है? हैदराबाद है। तीसरी कौन सी है? हैदराबाद है। ठीक, हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ठीक, इसका निर्माण जो 1903 में हुआ था। ठीक, और चौथी हमारी कौन सी है? नोएडा, जो हमारी स्वतंत्रता के बाद इसका निर्माण हुआ। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ? तो 1986 में। आप लोग याद रखेंगे। ठीक, कितनी टकसालें हैं? टोटल 4 हैं भारत में। ठीक, सबसे पुरानी कौन सी? मुंबई, जिसका निर्माण 1829 में हुआ था। ठीक है, दूसरी कौन सी? कोलकाता, जिसका निर्माण 1869 में हुआ था। ठीक है, तीसरी कौन सी? हैदराबाद, 1903 में। नोएडा 1986 में, जो स्वतंत्रता के बाद इसका निर्माण किया गया था। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्या है? निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र नहीं है, बताइए कौन सा है? गूगल वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स, मोजिला, नेटस्केप नेविगेटर या माइक्रोसॉफ्ट एज? बताइए कौन सा है, जल्दी बताइए। तो हमारा कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज जो हमारा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला,
रासलीला, अहिर नृत्य या गिद्दा। तो रामलीला, ये तीनों हमारे क्या हैं, यूपी के लोक नृत्य हैं। ठीक है, यूपी के क्या हैं, लोक या फोक डांस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोक डांस। तो ये क्या है, लोक नृत्य हैं यूपी के। ठीक, और कौन कौन सा, तो और होते हैं इसकी जो चरकुला भी होता है, एक चरकुला। ठीक, चरकुला, झूला नृत्य, झूला नृत्य। ठीक, ये सब हमारे कहाँ के हैं, यूपी के हैं। कौन कौन, रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य, चरकुला नृत्य और झूला। ये हमारा गिद्दा, यही हमारा डी पार्ट इज द सही। गिद्दा हमारा कहाँ का है, पंजाब का है। कहाँ का है, पंजाब का। ठीक, और यहीं पे एक क्या होता है, भांगड़ा भी हो, भांगड़ा, भांगड़ा यह जो पुरुष के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, भांगड़ा जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और गिद्दा जो है महिलाओं के द्वारा। ठीक है, महिलाओं, महिला के द्वारा किया जाता है। ठीक, महिला के द्वारा और भांगड़ा पुरुष के द्वारा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोगों के सामने रहा, ये क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में, 1 अप्रैल 1937 को, 9 नवंबर 2005 को, 2 जून 1960 को, 5 सितंबर 1945 को। तो कब आया, 1 अप्रैल 1937 को क्या अस्तित्व में हमारा उत्तर प्रदेश क्या करता, आता है। ठीक, 1 अप्रैल 1945 को क्या कहा जाता था, इसको पहले कहा जाता उत्तर पश्चिम, पहले इसको उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसके नाम से, उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता है। ठीक, 1 अप्रैल 1937 को जो इसे संयुक्त प्रांत क्या कहा गया, संयुक्त प्रांत। ठीक, संयुक्त प्रांत कहा गया। ठीक, फिर इसको जो है 24 जनवरी 1900 कब बताइए, 1950 को इसका नाम क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश कहा गया। ठीक, फिर जो इसका जो है 9 नवंबर 2000 को क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। क्या बना दिया जाता है, यूपी, और एक क्या बन जाता है, उत्तराखंड। क्या बन जाता है, उत्तराखंड। ठीक, एक कैसे कट के बन जाता है, उत्तराखंड जो है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक, ताकि आप लोगों को विजुअल हो। कह रहा क्वेश्चन नंबर 6, एपीडा का विस्तृत रूप क्या होता है। ए पार्ट डेयरी और सहयोगी उत्पादों के निर्माण में निर्यातकों की एसोसिएशन, बिल्कुल नहीं है। ठीक, कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, बिल्कुल नहीं है। संसाधित खाद्य निर्यातकों की एसोसिएशन, बिल्कुल नहीं है। कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास क्या है, प्राधिकरण है। ठीक है, विकास प्राधिकरण है। ठीक, एपीडा की स्थापना कब हुई थी, एपीडा की स्थापना जो है 1985 के एक्ट के तहत, 1985 एक्ट के तहत 1986 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। ठीक, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो वाणिज्य, किसके अंतर्गत करता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है, वर्क करता है। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोग, एपीडा की स्थापना 1985 एक्ट के तहत 1986 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है, वर्क करता है। कृषि और संसाधित खाद्य उत्पादों के निर्यात एवं विकास प्राधिकरण से इसका क्या है, विस्तृत रूप है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने ये रहा, क्या कर रहा है, सम्राट अशोक के शिलालेख जो है कलिंग पर उनका विजय का उल्लेख करता है। तो कौन सा है, 13वां शिलालेख जो उनके कलिंग के विजय का क्या करता है, उल्लेख करता है। इसके शिलालेख को सबसे पहले कौन पढ़ा था, तो जेम्स, सबसे पहले कौन पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। कौन पढ़े थे, प्रिंसेप जी ने। कौन पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप जी ने सबसे पहले पढ़े थे। ठीक है, और ये जो कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो ये 261 में हुआ था। कब, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध के बाद जो है
क्या कर लेता है, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं अशोक। किस, बौद्ध धर्म को, ठीक है, बौद्ध धर्म को क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि संविधान का भाग सेकंड, ये कौन है, सेकंड है। ठीक, संविधान का भाग सेकंड किससे संबंधित है, तो संविधान का भाग सेकंड हमारे किससे, नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 4 हमारा क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। भाग 5 हमारा क्या है, संघ मतलब केंद्र से संबंधित है। नागरिकता हमारे यहाँ कैसी है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से, ठीक है, कहाँ से, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक, संविधान में टोटल भाग कितने हैं, संविधान में टोटल भाग की संख्या कितनी है, 22 है। उपभाग को मिला करके वर्तमान में कितने हैं, 25 भाग हैं। ठीक है, कितनी अनुसूचियाँ कितनी हैं टोटल जो है, अनुसूची की संख्या वर्तमान में 12 है। वर्तमान संविधान में 12 है, और जब इसका निर्माण हुआ संविधान का तो 8 अनुसूची थी। कितनी थी, 8 अनुसूची थी जब निर्माण हुआ था। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। ये हमारा रहा, सॉरी, उत्तर प्रदेश में भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज, ये रहा हमारा भारत का मैप। ठीक, भारत का मैप रहा। यहाँ हमारा क्या है, दिल्ली है। ठीक, क्या है, दिल्ली है, दिल्ली। और यहाँ हमारा क्या हो गया, मुंबई। ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, चेन्नई। कौन है, चेन्नई। यहाँ हमारा क्या होगा, कोलकाता। ठीक, इस जगह पे क्या है, कोलकाता। ठीक, क्या है, कोलकाता। यहाँ पे क्या है, मुंबई। ये हमारा क्या है, दिल्ली। क्या है, दिल्ली। स्वर्णिम चतुर्भुज, ये हमारे क्या होते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता हमारे क्या बनाते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज बनाते हैं। हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 10 क्या कह रहा है, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना कब स्टार्ट की गई। तो नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना जो हमारी 1881 ईस्वी में स्टार्ट की गई, किसके समय, लॉर्ड रिपन के समय। ठीक, स्थानीय स्वशासन का जनक भी इन्हीं के कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। और सबसे पहले कब हुई थी, सबसे पहले जनगणना जो है, सबसे पहले जो है लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के समय 1972 में हुई थी। ठीक, स्वतंत्रता से पूर्व कितनी जनगणना हुई थी, तो 8 जनगणना हुई थी। ठीक, और स्वतंत्रता के बाद 2011 तक जो है, 2011 तक कितनी हुई थी, 7 हुई थी। और 2021 की हमारी कौन सी है, 8वीं रहेगी। कितनी रहेगी, 8वीं। टोटल 2021 वाली को लेकर के कितनी जनगणना हो चुकी, 8, 7, 15, 16वीं रहेगी। 2021 की कौन सी, 16वें क्रम की जनगणना होगी। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश किया है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक, हाल ही में किसी जो है महाप्रयोग लॉर्ड हाइड्रॉन कोलाइडर का संबंध है, किससे है, तो ब्रह्मांड से। किससे है, तो यह हमारा क्या है, ब्रह्मांड से। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सागरीय जल की लवणता में सबसे अधिकतम योगदान किसका रहता है, कैल्शियम सल्फेट का रहता है। बताइए, कैल्शियम सल्फेट, इसको बोलते हैं CaSO4। इसकी कितना रहता है, तो ये रहता है हमारा 3%। ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, इसकी कितनी रहती है, 10%। ठीक है, 10%। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, इसकी कितनी रहती है, तो 5%। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसकी कितनी रहती है, तो 77% लगभग रहती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी रहती है, सोडियम क्लोराइड की रहती है। किसकी रहती है, सोडियम क्लोराइड की। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है।
फिर प्रेयरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में, बिल्कुल सही है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ठीक। स्टेपीज घास के मैदान यूरोप में। बेल्ट्स घास के मैदान जो हमारे कहाँ पड़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक। कहाँ पड़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। और ये हमारे जो हैं कौन से, डाउन्स घास का मैदान हमारा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। तो हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए ऐसे चलते हैं। हेकिस्टोथर्म पौधे क्या होते हैं। हेकिस्टोथर्म पौधे जो उगते हैं कहाँ उगते हैं, अधिक ताप पर, बहुत कम प्रकाश में, बहुत तेज प्रकाश में, बहुत कम ताप पर। कहाँ उगते हैं, बहुत कम ताप पर उगते हैं, ठीक है। ये कहाँ उगते हैं, तो टुंड्रा प्रदेश में। कहाँ, टुंड्रा जो हमारे ठंडे प्रदेश हैं, टुंड्रा प्रदेश, ठीक, टुंड्रा प्रदेश में, ठीक। यहाँ हमेशा क्या रहती, बर्फ में ऐसे पौधे क्या होते हैं, हेकिस्टोथर्म पौधे कहाँ, बर्फ में उगते हैं, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंटेमोलॉजी का क्या कहा जाता है, एंटेमोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन के इक्थियोलॉजी किसके अध्ययन कहा जाता है, तो फिश के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। फिश के अध्ययन को पैरासीटोलॉजी और माइकोलॉजी। तो हमारा कौन सा, एंटियोमोलॉजी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया कौन सा, 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, बाल में किस प्रोटीन का बना होता है। तो बाल हमारा जो है केराटिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, केराटिन। बाल हो गया हमारा, नाखून हो गया, नाखून में भी हमारा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। जो पशु होते हैं उनकी सींग भी होती है केराटिन से बनी होती है, ठीक। कैसीन हमारा दूध में पाया जाता है, किसमें, दूध। इसी के कारण क्या होता है, हमारा दूध का रंग सफ़ेद होता है। म्यूसिन जो होता है, हमारे नाक में जो म्यूकस पाए जाते हैं, म्यूकस उसमें पाया जाता है, ठीक। ग्लोबिन जो हमारे ब्लड में, किसमें पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया, नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल नहीं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा किया जाता है, बिल्कुल नहीं। आरबीआई द्वारा, बिल्कुल नहीं। केंद्रीय एससीओ सीएसओ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। इसकी स्थापना जो 1951 में की गई थी, 2 मई 1951 में क्या इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले आय का आकलन कौन किए थे, दादा भाई नरौजी जी ने। कौन किए थे, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का आरंभ हुआ, बताइए। स्वर्ण जयंती जो हमारे गांव में क्या थे, रोजगार के लिए यह योजना लाई गई थी। कब लाई गई थी, तो अप्रैल 1999 में। कब लाई गई थी, अप्रैल 1999 में। इस योजना को गरीबी रेखा से जो नीचे थे उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए यह योजना लाई गई थी, ठीक। अगला, पूरा कार्यक्रम का संबंध है पूरा ग्राम प्रदूषण नियंत्रण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं को लाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शहरी सुविधा को प्रोवाइड करने के लिए। इसको कौन चलाए थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे क्या थे, राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन भी इनको कहा जाता है। 2004 से 2007 के बीच यह योजना क्या किए थे, लागू की गई थी, ठीक। जब ये क्या थे, राष्ट्रपति थे उसी समय। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा, किशोरी शक्ति योजना का संबंध किससे है। तो किशोरी शक्ति का योजना का अर्थ है लड़कियों की शिक्षा से, ठीक है। इसका संबंध क्या है, लड़कियों की शिक्षा से। 31 अगस्त 2007 को यह योजना आई थी, ठीक है, किशोरी शक्ति योजना, ठीक। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय